हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। आज देख सकते हैं, हम यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली है और अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये आप एक अप ट्रेंड पे भी चल रहा है डे के चार्ट पे। और एग्जैक्टली जहां पे मार्केट इस टाइम पर है उसके बिल्कुल सामने हमें एक पीक भी देखने को मिल रही है और यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया था। तो यहाँ से अभी हम अपने जो लेवल्स उनको विजिबल करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट किस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पे मार्केट पहले सपोर्ट ले चुकी है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले चुकी है और यहाँ पे भी क्लियर सपोर्ट मार्केट ने लिया। यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक करके गई है। अब अगर इसको हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करें और यहाँ से स्टडी करते हैं कि हमारे जो लेवल्स थे, आज के जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो यहाँ से देखिए, हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करे थे, 105.597, 105.526 का लेवल। हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करेगी तो हम बाई साइड प्लान करेंगे और अगर नीचे वाले लेवल को ब्रेक करेगी तो हमें सेल साइड प्लान करना है। तो हम जैसे कि देख सकते हैं मार्केट ने ऊपर वाले लेवल को ब्रेक किया यहाँ पे इस कैंडल पे और उसके बाद कंटिन्यूटी में मार्केट ऊपर की तरफ गई है। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट हिट किया, उसके बाद थर्ड टारगेट हिट करने के बाद और भी ज्यादा ऊपर तक मार्केट जाकर वापस नीचे की तरफ गिरी है। अब ये जो लेवल है जहां से मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया है या यहाँ से आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक बार हिस्ट्री में कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है जो कि मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है। तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलेंगे, हिस्ट्री पे चेक करते हैं। एक पीक यहाँ पर है, यहाँ पर बनी हुई है, इसको एक बार मार्क कर लेते हैं, हम लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और हिस्ट्री में चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले हम। अगर इस एरिया को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर देखिए मार्केट, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे हम। यहाँ पर देखिए मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी क्लियर सपोर्ट बना है और हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली डोजी बन के वापस मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक करके गई है और यहाँ पे भी क्लियर सपोर्ट बना है। और अभी अगर हम देखें कि मार्केट कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल पर पहुंची हुई है। ठीक है, तो अब हम और ऊपर के लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट और भी ऊपर गई थी तो वहां पर एक साथ क्या हुआ था जो मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया था। तो एक बार हम वापस हिस्ट्री पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना। एक बार ये वाला लेवल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम वहीं पे चलेंगे जहां पर मार्केट ने आज रेजिस्टेंस फेस किया है और देखते हैं कि ये लेवल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है मार्केट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट बना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लियर सपोर्ट बना है, उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट, यहाँ पे देखिए क्लियर रेजिस्टेंस, मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल को टच करके वापस नीचे की तरफ गिरी है। यहाँ मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में ट्रैप हो गई थी और यहाँ पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस किया है। तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और एग्जैक्टली इसी लेवल के अराउंड जो है मार्केट ने आज फिर से रेजिस्टेंस फेस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने किस रीजन की वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। पिवट्स एक बार ऑन करेंगे। पिवट्स देखिए R1 है, एक कैंडल ऊपर गई थी, सस्टेन नहीं कर पाई और वापस नीचे की तरफ मार्केट ले आई है इसको, यानी कि ऊपर R1 भी है जो हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। तो यहाँ से भी हमारे पास कुछ एक लेवल्स जो है वो आइडेंटिफाई हमने कर लिए हैं। इन लेवल्स को डिलीट कर देते हैं, जो हमें आज के टारगेट्स थे इनको डिलीट कर देते हैं। तो ये लेवल्स हमें हेल्प करने वाले हैं। ये लेवल्स आप मार्क कीजिए अपने चार्ट पे, उसके बाद हम और ऊपर के लेवल्स अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें मार्क करने होंगे। तो एक बार पिवट्स ऑन करके देखते हैं। पिवट्स देखिए R2 बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है। तो वापस एक बार डे के चार्ट पे चलते हैं और डे के चार्ट पे देखते हैं कि यहाँ पर हमें कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हिस्ट्री में देखने को मिला है। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है तो सबसे पहले उन्हीं लेवल्स को हम मार्क करेंगे यहाँ पर। तो एक यहाँ पे मार्क करते हैं लेवल, ये आप देख सकते हैं क्लियर सपोर्ट बना है, यहाँ पर काफी क्लियर सपोर्ट बना है। इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाई है, यहाँ पर क्लोजिंग दी है तो मार्केट नीचे की तरफ गिरी भी है। उसके बाद वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, फिर सपोर्ट बना, यहाँ पे क्लियर सपोर्ट फिर से बना है। तो ये लेवल एक हमें मार्क करना होगा डे के चार्ट पे और इसके ऊपर अगर हम मार्क करें तो एक ये लेवल मार्क करना होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए सब रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है और यहाँ पे भी देखिए आप देख सकते हैं सपोर्ट बना है, मार्केट ने क्लियर सपोर्ट लिया है, बॉडी ने कैंडल की बॉडीज ने यहाँ तक देखिए विक आई है, वहां विक ने सपोर्ट लिया है। तो ये मैक्सिमम हमारे जो है एक एरिया रहेगा मोमेंटम का। तो ये लेवल्स हमने मार्क कर लिए अपने चार्ट पर, डे के बेसिस पर। और अगर हम
1 आवर के बेसिस पर चेक करें तो 1 आवरली चार्ट पे हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा हिस्ट्री में कि मार्केट ने यहाँ पर आकर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिया है। हिस्ट्री में देखें तो ये देखिए ये लेवल सेम एग्जैक्टली ये लेवल जो हमने डे के चार्ट पे मार्क किया था ये क्लियर हमें सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 106.677 का जो लेवल है ये क्लियर सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस दिखाता नजर आ रहा है। तो ये दो लेवल्स हमें मार्क करने होंगे, ये लेवल हमें काफी हेल्प कर सकते हैं डे के चार्ट पे भी और आवरली चार्ट पे भी। तो अभी हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, तो हम अपने लेवल पर वापस चलते हैं, हिस्ट्री में वापस चलते हैं, सॉरी जहाँ पे आज मार्केट है इस टाइम पे काम कर रही है वहां से स्टार्ट करेंगे। डिसिसिव लेवल्स है, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स जहाँ पे मार्केट इस टाइम पर जिन लेवल्स के बीच में काम कर रही है उन लेवल्स को हम डिसिसिव लेवल्स कहेंगे, क्योंकि यही हमें हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि मार्केट बाय साइड प्लान करेगी या सेल साइड प्लान कर सकती है। तो यहाँ से अगर मार्केट 105.853 को ब्रेक कर देती है तो 105.770 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 105.661 का सेकेंड, 105.597 का थर्ड टारगेट रह सकता है। इसके नीचे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि मार्केट को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर सकती है, सपोर्ट दे सकती है। तो इसके नीचे हम जो है रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये वाली जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे भी काफी सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया है, यहाँ भी इसके पास आकर वापस बाउंस बैक कर गया है, यहाँ पर भी आकर मार्केट ने क्लियर सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर हमें सपोर्ट फिर से देखने को मिल सकता है, इसलिए हम यहाँ तक का ट्रेड या फिर इससे नीचे तक का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो ये डाउन साइड के हमारे पास 3 लेवल्स रहेंगे, इनको आप मार्क कर लीजिए। बाई साइड पे अगर हमें प्लान करना है तो 105.955 ब्रेक होने देना होगा, ये ब्रेक होगा तो हमें अपसाइड का एक ट्रेड देखने को मिलेगा। सबसे पहले 106.086 का लेवल, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है ये 106.412 का लेवल है, लेकिन देखिए ये बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट है। इतनी बड़ी कैंडल यूजुअली नहीं बनती है, जब कोई स्ट्रॉन्ग डाटा आता है तब उस टाइम पे इतनी बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। तो हमें यहाँ पे बीच में कुछ लेवल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि हमें पता है बताए या फिर हमें हेल्प करे आइडेंटिफाई करने में कि मार्केट कहाँ पर आकर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। तो आवरली चार्ट ही है, हमें हिस्ट्री पे जाना होगा वापस, इन्हीं लेवल्स के बीच में हमें कुछ लेवल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो हमें गाइड कर सके कि मार्केट कहाँ आकर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है और वहां तक का हम अपना ट्रेड मार्क कर सके। हम हिस्ट्री पे चलते हैं और बैक साइड चलते हैं। देखिए अभी जनवरी 2023 पहुंच चुका है, मार्केट यहाँ पर अभी यहाँ पर आई है, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम हमें दिखाया है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करते हैं। सबसे पहले हम मार्क करेंगे ये वाला लेवल। ये लेवल क्यों मार्क किया है, यहाँ पे आप देखिए सपोर्ट मिला है हमें, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है, यहाँ पे सपोर्ट मिला है, यहाँ पे भी क्लियर सपोर्ट मिला है। तो ये लेवल हमें सबसे पहले मार्क करना होगा। इससे पहले हमें एक लेवल ये भी देखने को मिल रहा है, यहाँ देखिए क्लियर रेजिस्टेंस है और क्लियर सपोर्ट है। उसके बाद अपसाइड पे एक और लेवल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस सपोर्ट बना, उसके बाद फिर से सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस सपोर्ट, उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस बना है यहाँ पर, क्योंकि देखिए एक कैंडल ऊपर जा रही है तो नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली नीचे आ रही है, यहाँ से भी एक कैंडल ऊपर जा रही है फिर से नीचे आ रही है, कि सस्टेन नहीं कर पा रही थी मार्केट। और यहाँ से क्या किया, कैसे ब्रेक किया है मार्केट ने, यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो देखिए यहाँ से मार्केट ने इसी मोमेंटम में हमें एक डाउन ट्रेंड दे दिया और डाउन ट्रेंड जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट कॉन्टिन्यूटी में एक अच्छा मार्केट ने हमें मोमेंटम दिया यहाँ तक का। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ लेवल्स आ गए हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए। नेक्स्ट जो ये दो लेवल्स हैं इनके बीच में भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। सबसे क्लियर जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है वो है ये वाला लेवल, यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट, देखिए कितना क्लियर है, यहाँ पे देखिए कितना क्लियर रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये लेवल देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो सारी की सारी कैंडल्स ने एग्जैक्टली इसी लेवल के पास आकर क्लोजिंग दी है, यानी कि यहीं पे ही रेजिस्टेंस फेस किया है। तो मार्केट में अभी हमारे पास काफी अच्छे लेवल्स देखने को मिल गए हैं और इनके अलावा हमें एक लेवल यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इसको भी मार्क करेंगे, इसको भी स्टडी करते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है कि मार्केट यहीं पर आकर रेजिस्टेंस फेस किया है। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बना, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट बना थोड़ा सा, उसके बाद आगे जाकर मार्केट ने यहीं पर फिर से रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर सपोर्ट बना है। तो ये लेवल भी हमारा हेल्प कर सकता है हमें।
तो ये लेवल्स देखिए हम आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि तो अभी हमें काफ़ी सारे लेवल्स मिल गए हैं। तो अभी हमारे पास अपसाइड के काफ़ी सारे लेवल्स मार्क कर लिए हमने। तो अभी देखिए यहाँ से तो मार्केट 105.955 ब्रेक करेगी तो हमें बाई साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा 106.086 का। उसके बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा 100, ये ब्रेक होते ही 106.201 का हमें टारगेट देखने को मिलेगा और उसके बाद 106.292 हमारा लेवल रह सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। ये लेवल्स हमें कल काफ़ी हेल्प कर सकते हैं डॉलर इंडेक्स में ट्रेड प्लान करने के लिए। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो गोल्ड में पहले आज के जो लेवल्स हमारे थे उनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से मार्केट ने मूव किया है। हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तभी हम बाई साइड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम बाई साइड प्लान नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटी है। पहले मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक किया, हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया यहाँ पर 1922 का। उसके मार्केट ने वापस अपसाइड का मूव लिया और मूव लेने के बाद फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक लिया था, हमने डिस्कस किया था 1922.986 अगर ब्रेक होता है तो हमें सेल साइड प्लान करने को मिलेगा एक और नेक्स्ट लेवल के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे कैंडल स्ट्रांग बनी है लेकिन उसको ऑपोजिट उसको कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा कमजोर बनी है। तो यानी कि ये ट्रेड में आपको एंट्री नहीं लेनी है। जब इतनी कमजोर वॉल्यूम आए तो हमें एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि जितनी भी वॉल्यूम आती है उसको कैंसिल आउट लो वॉल्यूम कर देती है। तो यहाँ से तभी मार्केट जो है ऊपर की तरफ का मूव लेकर गई है और यहाँ से जब ब्रेक लिया है तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक हमें डाउन साइड का मिला और हमारे सारे ही लेवल्स मार्केट ने हमें हिट करके दिए हैं। तो आई होप अगर आपने ये लेवल्स मार्क किए होंगे अपने चार्ट पे तो आपको जरूर इन लेवल्स से हेल्प मिली होगी। अभी लेवल्स हम डिलीट करते हैं क्योंकि हमें कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं। और देखिए एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो अभी अगर हमें ट्रेड प्लान करना है तो हमारे पास सबसे पहले जो डिसिसिव लेवल है 1918 का है। उसके बाद ये ट्रेड लाइन तो है ही है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक हम सेल साइड नहीं जा पाएंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल बन रहा है 1916 का लेवल बन रहा है और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो ऑब्वियसली बात है कि 1916 का लेवल भी जो है वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो अभी हमें कैसे प्लान करना है, अगर 1918 ब्रेक हुआ तो बाई साइड मूव करेंगे हम 1920 का फर्स्ट टारगेट। उसके बाद एक छोटा लेवल हमें देखने को मिल सकता है, ये लेवल रहेगा हमारा 1921 का लेवल है। ये यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, छोटा सा ट्रेड में एंट्री करके एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेट कीजिए 1922 के ऊपर क्लोजिंग आने की। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो 1925 का एक टारगेट हमें देखने को यहाँ पे फिर से मिल सकता है। अभी फिर से सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे हम यहाँ पर कि किस तरह से हमें बाई साइड का ट्रेड प्लान करना है। सबसे पहले 1918 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमें बाई साइड प्लान करना है 1920 का। उसके बाद हमारे पास ये जो एरिया है ये रिस्की एरिया रहेगा क्योंकि पहले हमारे पास एक तो ये एरिया बचेगा ट्रेड करने के लिए, इसको ब्रेक कर दिया तो ये एरिया बचेगा ट्रेड करने के लिए। तो बहुत छोटे छोटे से टारगेट्स रहेंगे। तो अगर रिस्क फेस कर सकते हैं तो इस ट्रेड में एंट्री करके जल्दी जल्दी एग्जिट कर सकते हैं आप। अदरवाइज वेट कीजिए 1922 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमें बाई साइड प्लान करने को मिलेगा 1925 तक के टारगेट के लिए। और इन केस अगर मार्केट नीचे गिरती है तो हमारी ट्रेंड लाइन भी टूटेगी और ट्रेंड लाइन के साथ साथ 1916 का लेवल भी ब्रेक होगा। जैसे ही ब्रेक होगा हाई वॉल्यूम के साथ हमें सेल साइड प्लान करना है 1913 और 1908 तक का टारगेट। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। गोल्ड के लिए ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी कोई स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई बटन नजर आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ईएमए की स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। आप ईएमए की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखिए क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो हमें प्रॉफिट ही अर्न करके दे रही है। तो दो ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो जब तक कंडीशंस फुलफिल ना हो तब तक आपने ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है और दूसरा अपने मार्केट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनको जरूर रिस्पेक्ट देनी है। दो चीजें आप फॉलो कीजिए अपनी स्ट्रैटेजी के साथ, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हम स्विच करते हैं फंडामेंटल्स पे। तो देखिए कल कुछ स्पीचेस आ रही हैं, स्पीचेस का भी इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है। तो और भी डाटा आ रहे हैं, उन टाइम फ्रेम्स को जानने के लिए, उन करेंसी पेयर्स को जानने के लिए आप हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को जरूर देखें। अदरवाइज जो मेजर इम्पैक्ट मुझे लग रहा है जो डॉलर के ऊपर या गोल्ड के ऊपर पड़ सकता है वो इन 3 टाइम फ्रेम्स पे पड़ सकता है। तो ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स है, एक्चुअल प्रीवियस फिगर्स है, एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। बैंक ऑफ जापान का कोर सीपीआई का डाटा आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है। अगर ये डाटा नेगेटिव आया तो यूएसडी जेपीवाई ऊपर की तरफ जा सकता है अगर ये डाटा नेगेटिव आया तो, क्योंकि देखिए जो यूएस डॉलर है ये पहले दिखा हमने
JPY डिनोमिनेटर में है, ये करेंसी पेयर किस तरह से बनेगा, ये USD JPY बनेगा। और अगर जो है मान लीजिए US डॉलर आपका है 2 है और JPY आपका 1 है, तो आपका करेंसी पेयर की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। लेकिन अगर आपका JPY US डॉलर 2 ही है लेकिन JPY गिर के 0.5 हो जाता है, तो आपकी इस करेंसी पेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि अगर JPY गिरेगा तो हमारी जो ये पेयर है USD JPY जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि क्यों ऊपर की तरफ बढ़ेगा और कौन सा करेंसी पेयर किस डाटा की वजह से कहा जा सकता है। तो इस कैलकुलेशन से आप सिंपल मैथमेटिक्स है ये, इसके बेसिस पर आपको समझ में आ सकता है। और उसके बाद 5:30 बजे देखिए बिल्डिंग परमिट का डाटा है। ये परमिट का डाटा देखिए पॉजिटिव हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्सपेक्टेड जो है पॉजिटिव है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो DXY जो है डॉलर इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। सेम चीज यहाँ पर न्यू होम सेल्स का डाटा है, अगर ये वैल्यू बढ़ी हुई आई, पॉजिटिव डाटा आया हमारे प्रीवियस और फोरकास्टेड लेवल से, तो डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जा सकता है। अदरवाइज अगर ये डाटा नेगेटिव आया तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा और डॉलर इंडेक्स के ऊपर जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा XAU USD के ऊपर, यानी कि गोल्ड के ऊपर। तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा कि डॉलर इंडेक्स का ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड के ऊपर। क्यों पड़ता है, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स नेगेटिव जा रहा होता है, गिर रहा होता है, तो लोग यहाँ से पैसा निकाल के सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। और अगर गोल्ड जो है जैसे अगर डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया तो गोल्ड जो है देखिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही कोई और अट्रैक्टिव पोजीशन मिलती है इन्वेस्टर्स को तो वो वहां पे स्विच कर जाते हैं। तो अगर यहाँ पर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो लोग गोल्ड में से पैसा निकाल कर डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो गोल्ड नीचे की तरफ गिर जाता है और डॉलर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये रिलेशनशिप रहता है इन दोनों के बीच में। सो आई होप आपको ये एनालिसिस और ये रिलेशनशिप समझ में आया है। अगर आपको ये रिलेशनशिप समझ में आया, डाटा समझ में आया है किस तरह से रीड करना है, तो आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारा प्रॉफिट अर्न कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।